जी, मैं शबीना सैयद, सोशल वर्कर। मैं खालिद सर ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया और मैं हमेशा से उनके प्रोग्राम में आती हूँ। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है इनके प्रोग्राम में आके कि हम इंतज़ार करते थे कि कब इनका पासबान अदब हो, क्योंकि जो शेर व शायरी यहाँ पे सुन के बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस बार मैंने अपने बेटे को भी लाई हूँ कि बच्चे इस चीज़ से बहुत दूर जा चुके हैं। उर्दू पोएट, हिंदी पोएट जो भी है उससे बहुत दूर जा चुके हैं। उन लोगों को सुनना चाहिए जो बच्चे अलग रास्ते पे जा रहे हैं। उस चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। अभी मैं यहाँ पे देखा कि स्कूल के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आए थे, तो आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पसंद आती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग आकर सुनिए, इस चीज़ में इंटरेस्ट लीजिए और बच्चों को भी अपने इस चीज़ में इंटरेस्ट दिलाइए कि पोइट में और शायरी में बहुत अच्छी चीज़ है। एक दिल को सुकून मिलता है सुन के। बहुत ही अच्छा लगा खालिद सर, आप इसी तरह के प्रोग्राम करते रहिए। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए और आप आगे बहुत तरक्की करिए और हम आपको इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम शबीना सैयद है। मैं सोशल वर्कर, एकता विकास महिला मंडल की फाउंडर प्रेसिडेंट, मुंबई महाराष्ट्र से। रेहाना समाज सेविका हूँ। मेरे को इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। कैसर खालिद जी हमेशा प्रोग्राम करते हैं, कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और ऐसे हम जुड़ते रहे, मिलते रहे, बस यही दुआ है सबसे, और साथ में रहे। शायरी आपने सुनी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। शायरी तो बहुत है, शायरी तो खास रहती है कैसर खालिद जी के सिरे उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और बीते हुए कल की याद आ जाती है जब सुनते हैं तो। फिल्में देखते हैं 3 घंटा बैठ के? तो फिल्में तो मैं देखती नहीं हूँ, यहाँ आती हूँ तो बहुत सुकून लगता है। एक ऐसे शायरी होती है, गाने होते हैं, तो ऐसा लगता है कि एकदम दिल को छू जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहाना समाज सेविका है। मैडम अभी बताए पासबान अदब में आके आपको कैसा लगा? पासबान अदब ये बहुत ही आला तरीन प्रोग्राम होते हैं इसके तहत, और हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। कई तरह के यहाँ पे प्रोग्राम है, शेरी नशिश थी, ओपन मिक था और बैतबाजी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे हमें। मैं पुणे से आई और मैंने खूब इंजॉय किया है। मैं पिछले 2-3 साल से जुड़ी हूँ और पिछले साल मैं पासबान अदब की शेरी नशिश में मौजूद, मैं एक शायरा भी थी उसमें। जी 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 जी। तो और हर साल हम लोग आते हैं, कोरोना काल के नाते 2 वर्ष हम सब दूर रहे, मगर इस बार जो कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अद्भुत है। हम सबको उसको 15 दिन पहले से फॉलोअप चल रहा है और आकर कितना सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि शब्द नहीं है। और मैं कहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत होना चाहिए। और हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब अल्लाह से कामना करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें। और हम कैसर खालिद जी हमारे जो भाई हैं उनको बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बधाई दूंगा, और ऐसे ही खूब आगे बढ़ें। और इस पासबान अदब का जो कार्यक्रम होता है सचमुच अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। मेरा नाम अरविंद उपाध्याय, राष्ट्रीय परशुराम सेना का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, साथ साथ एक समाज सेवी हूँ और साथ साथ कैसर खालिद जी का एक अच्छा दोस्त हूँ, एक अच्छा भाई हूँ। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भीड़ से यहाँ पर पहुँचा और इससे पहले भी जब भी साहब का प्रोग्राम होता है, मैं साहब का इनविटेशन आता है और मैं आता हूँ। साहब की जो मोहब्बत खुलूस है वो मेरे साथ 2001 से है। मैं गढ़चिरौली आहिरी में जब था तो साहब मेरे एडिशनल एसपी थे। तो जब से उनका जो मेरे के ऊपर एक मोहब्बत है, प्यार है, एक भाई की तरह प्यार है, और वही प्यार है जो मुझे इतनी दूर से खींच के लेके आता है। जब भी उनका प्रोग्राम कहीं भी हो, चाहे दिल्ली हो या बॉम्बे हो, मुझको पता चलते ही मैं बेचैन हो जाता हूँ कि साहब के प्रोग्राम में कैसे जाऊँ। उसकी वजह ये है कि मुझे इतना प्यार मिलता है, नहीं तो अगर कोई भी अगर थोड़ा सा भी होगा तो आदमी आता नहीं। लेकिन मैं साहब के प्रोग्राम में और ख़ास तौर पर पासबान अदब के प्रोग्राम में आता हूँ। और कल मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गज़ल भी पेश की शहीद जवानों की इसमें, और ये साहब का मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ और हमेशा आते रहूँगा जब तक कि जान में जान है और साहब की हमारे सर के ऊपर हाथ है। मेरा नाम सैयद अलीम, मैं भीड़ से हूँ। अभी मैं एस PSA हूँ वायरलेस सेक्शन में।
और अभी मेरा रिटायरमेंट सिर्फ 6 महीने बाकी है। जून में रिटायर हूँ मैं। उसके बाद तो मैं और ज़्यादा इंटरव्यू दूंगा पासवान यादव को रिटायरमेंट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस नाचिस को इस काबिल समझा। ये मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। इंटरव्यू क्या है अभी तक सुनता था, पता नहीं है कैसा होगा। इसलिए छोटा सा क्लिप अगर आप मुझे भेजे तो मेरे लिए काबिल तारीफ रहेगा कि मैंने कहीं इंटरव्यू दिया और मैं वैसे रफ़ी साहब को गाता हूँ, तो मैं मेरे गाए हुए नगमे साहब को हमेशा भेजते रहता हूँ, रफ़ी साहब को। ये साहब का हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं रफ़ी साहब का एक गाना गाऊंगा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे आपका कैसे सोशल आर्टिस्ट आप काम करते हो? मैं आम जनरली लिटरेचर की फील्ड में ही काम करता हूँ। अदब के जो प्रोग्राम है उसमें काम करना मैं काबिल फ़ख्र समझता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर वो शख्स जो ज़बान व अदब से मोहब्बत करता है, जो अदब के सहारे समाज को तरक्की दिलाना चाहता है, जो अदब के सहारे समाज व माशरे में हम आहंगी पैदा करना चाहता है, एकता और यकजहती पैदा करना चाहता है, उसे चाहिए कि ज़बान जो है वो लोगों तक पहुंचने का और लोगों को जोड़ने का एक बड़ा ज़रिया है। तो ज़बान को लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करे, अदब को लोगों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करे। और इस तरह के प्रोग्राम ये सिर्फ पासबान अदब की अकेले इस NGO की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के प्रोग्राम जहां मौका मिले, जिस कदर मौका मिले, हम इस प्रोग्राम का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि कोशिश करें कि हम भी इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद कर सकें इंशाअल्लाह। में आके कैसा लगा? देखिए, पासबान अदब को मैं पिछले 8-10 वर्षों से जानता हूँ और ये उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से, और बल्कि उर्दू ज़बान व अदब ने हिंदुस्तानी ज़बान व अदब के हवाले से काम करने वाला एक मुमताज़ अदारा है। और इसके रूह रवां जनाब कैसर खालिद साहब IPS हैं, और इसकी जो सरगर्मियां हैं वो जनाब दानिश शेख साहब की सरबराही में हो रही हैं। तो ये ज़बान व अदब की बड़ी खिदमत कर रहा है ये अदारा। आज इस सिलसिले में जो प्रोग्राम्स हुए वो भी अपनी नवैयत के बड़े मुनफरिद प्रोग्राम्स थे। कल भी इसी तरह के कई कारामद प्रोग्राम हुए। तो ये समझिए ये कि आज के जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जो टेक्नोलॉजी ज़बान व अदब को पसे पुष्ट डाल रही है, जो टेक्नोलॉजी ज़बान व अदब को पसे पुष्ट डाल रही है, उसमें ज़बान व अदब की बका के लिए पासबान अदब का जो काम है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। पासवान अदब कैसर खालिद के प्रोग्राम में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम जिलानी है और मैं मतलब हर साल ये होता है प्रोग्राम। कोविड के टाइम पे नहीं हो पाया था, तो आई थिंक 2 साल नहीं हो पाया था। तो अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे पर्सनल ताल्लुकात है कैसर खालिद सर से, वो मुझे फेसबुक पे पर्सनल इनवाइट करते हैं तो मैं आता हूँ और भी अपने दोस्तों को लेके आता हूँ। ये कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे। पासवान अदब कैसर खालिद के प्रोग्राम में आके आपको कैसा लगा? आपका नाम? सर, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुसैन है। लोकेशन? मैं मुमरा में रहता हूँ, बिहार से ताल्लुक़ है मेरा। जनाब के प्रोग्राम में यहाँ पे आकर के तो अच्छा, पासवान अदब में हमेशा ही जो भी इनका प्रोग्राम होता है, पहले भी हुआ है, उस सब में आकर के हमेशा ही अच्छा लगा है। एक सबसे अहम बात यह है कि गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद जिस तरह से हम कैसर खालिद साहब लोगों का ख्याल रखते हैं और हर हिसाब से जिस माहौल में जाते हैं उस हिसाब से वो ढल जाते हैं, वो जो अदा है उनके अंदर, वो अगर हमारे बड़े अफसरों के अंदर आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो एक पुलिस डिपार्टमेंट से या पुलिस अफसर से एक दूरी है लोगों की, आम लोगों की, वो एकदम ख़त्म हो जाएगी और माहौल बहुत अच्छा बनेगा। तो पासवान अदब में आके आपको अच्छा लगा? जी बिल्कुल, हर साल आते हो? बिल्कुल अच्छा लगा और मैं पहले भी आता रहा हूं और आगे भी इंशाल्लाह अगर हयात से रहा तो आता रहूँगा। अदब में आके आपको कैसा लगा? Assalamu alaikum.
I am Imran Iqbal Kondkari. I am a merchant navy officer working for Anglo-Eastern Shipping Company. It's been really immense pleasure to be here for the great event of Pasbane-e-Adab. And from past 2 days, they have organized a great event because Pasbane-e-Adab, there is no need of introduction to the Pasbane-e-Adab because it is one of the India's, one of the biggest non-governmental, non-profitable organization who has done a noble cause and immense work in social tasks. Like they have organized so far so many musical events, literary debates based on India's culture, poems, and since Mushara also going on since past 2 days, there is really the great task has been done by our Railway Police Commissioner Kaisar Khalid sir. He is our asset and proud for the nation. And I would like to congratulate whole Pasbane-e-Adab team for their great work, and I wish them a great journey ahead. Alhamdulillah, Jazakallah. अदब में आके कैसे लगती है? पासबान-ए-अदब में आके आपको कैसे लग रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमील इलाही है। मैं यूपी के कन्नौज ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ इत्र नगरी के नाम से फेमस है कन्नौज सिटी, तो वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। और कैसर खालिद साहब सर के प्रोग्राम में जब भी मैं आता हूँ तो बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। पासबान-ए-अदब टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है। किसी एक भी मतलब उसको लिटरेचर को नहीं पकड़ के चले, किसी कवि सम्मेलन, मुशायरे और संगीत प्रोग्राम जो भी है सभी को साथ में लेके चलना एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जो है वो कामयाबी है। और इस तरह के प्रोग्राम और आगे भी करते रहें, ये दुआ करता हूँ मैं। दानिश भाई का और कैसर खालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमको इनवाइट किया और कुछ ट्रैफिक की वजह से और थोड़ा काम के मसरूफ़ात की वजह से मैं लेट हो गया थोड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ पासबान-ए-अदब टीम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का और आपके प्रोग्राम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दुआ करता हूँ आगे भी आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम मुनक्किद करते रहें। अल्लाह हाफिज़। जो है हिंदुस्तानी ज़बानों का वो आज अभी ख़त्म हुआ है। ये 2 दिनों तक जो सिलसिला चला है उसमें बेशुमार स्टूडेंट, यूथ, कॉलेज के लोग, शहर के, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हुज़ हू का तबका, कई फिल्म के लोग, बहुत अच्छे सिंगर्स सब आए हैं यहाँ पे। अभी शुजात साहब का सितार वादन और उनका गाने का प्रोग्राम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। आपने देखा है बुनियादी तौर से कोशिश पासबान-ए-अदब की है हारमनी थ्रू लिटरेचर एंड कल्चर, यानी कि समाज में एकजुटता आए, एकात्मता आए, समाज में लोगों के दिल मिले, समाज मजबूत हो और उससे मुल्क मजबूत हो, ये हमारी कोशिश रहती है। इसके साथ साथ दूसरी जो कोशिश ये है कि हमारे कल्चर, हमारी तहजीब, ये हमारे यूथ इससे जुड़े हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है कि जो इससे कटता जा रहा है, और जब ये कहीं और चले जाते हैं, बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, तब इनको हिंदुस्तान की बड़ी याद आती है और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमारी ज़बानें, हमारी डांस फॉर्म्स, हमारा लिटरेचर, हमारा सिंगिंग है जिसका इल्म हम सबको होना चाहिए। तो पासबान-ए-अदब की ये कोशिश रही है कि हमेशा अच्छी चीज़ों को, मेयारी चीज़ों को, स्टैंडर्ड चीज़ों को प्रमोट किया जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास भी हम लोगों ने अप्रोच किया, जिन लोगों के पास हम लोग गए, सब ने यहाँ मदद की है, मौजूद रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको रहनुमाई की है, हमारी हमें गाइड किया है, अच्छे मशवरे दिए हैं, और उसकी वजह से ये प्रोग्राम यहाँ पे इतनी कामयाबी के साथ आज कंक्लूड हो सका है। तो मुझे तो उनका शुक्र अदा करना है उन तमाम लोगों का, और मुझे ये कहना है कि ये प्रोग्राम हम सब लोगों का है। पासबान-ए-अदब एक मूवमेंट का नाम है और ये मूवमेंट हम सब लोगों का है। इसमें लोगों ने जुड़ना चाहिए, को अपने लिटरेचर को बचा सकें, इसको प्रोपगेट कर सकें, इसको यूथ से जोड़ सकें। हमारे घरों से हमारी भाषाएं, हमारा कल्चर निकलने ना पाए, बल्कि हम उसको साथ लेकर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें। हम दुनिया में कहीं पे भी जाएं, हमको अपनी चीज़ें आनी चाहिए। तो हमारा कल्चर, हमारा लिटरेचर, हमारा ड्रेस, हमारी ज़बानें, हमारे सिंगिंग के फॉर्म्स, हमारे डांस के फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर और मजबूती मिली तो हम शायद इसको 3 दिन का भी फेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। और हम समझते हैं कि हम जल्द ही जो हमारा
हिंदी का फेस्ट होता है, कल्चर फेस्ट, वो लेकर वापस आएंगे और उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ लोगों से कि वो इसी ढंग से हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं तमाम वॉलंटियर्स का, तमाम मेंबर्स का, तमाम सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके मेहनत के बिना ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था, ये इस सक्सेस के साथ नहीं हो सकता था। स्कूल्स और कॉलेजेस का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके स्टूडेंट बड़ी तादाद में यहाँ पे आए और बहुत अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट किया है। जितनी चीज़ें यहाँ पे हमने की हैं, पहली बार हमने क्विज़ इंट्रोड्यूस किया था, बैतबाजी था, ओपन माइक में इतने ज़्यादा लोग थे कि हमें 2 दिन वो करना पड़ा। आज जो डिस्कशन हुआ है सूफिज़म और उर्दू लिटरेचर, उसमें सूफिज़म का क्या रोल है, उसके लिए वो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जिनको हमने अवार्ड किया। उन इंस्टीट्यूशन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने के बरसों से बड़ी मेहनत की है और ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के लिए कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि इस तहरीक में हम सबको शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।